हैं। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 12 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है। और इस पूरे चैप्टर में हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ जाती है, मिरर्स और लेंसेज की बात आ जाती है, और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, लाइट जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे इर्द गिर्द अंधेरा हो तो हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते। ठीक है, यानी अगर हम डार्क रूम में बैठे हैं तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि किसी चीज़ को देखना या पहचान रखनी कि हमारे सामने जो है वो क्या चीज़ है। एक्चुअली जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है तो वो रिफ़्लेक्ट होकर हमारी आँख में जाती है और इस तरह इमेज बनता है और हम उस चीज़ को जो है आसानी से देख सकते हैं। यानी हमें देखने के लिए लाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। रोशनी होगी, लाइट होगी तो फिर हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, अदरवाइज़ अंधेरे में हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते। अब इसके लिए एक एक्टिविटी हम करते हैं। देखिए, ये एक शीट है और इसके एक एंड के ऊपर हमने एक कॉम्ब जो है उसको फ़िक्स कर दिया। ये कॉम्ब है, उसको फ़िक्स कर दिया है और इसके सामने एक मिरर लगा दिया है और ये शीट जो है वाइट कलर की है। देखिए, वाइट लाइट जो होती है वो भी रिफ़्लेक्ट होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें इमेज जो होता है वो नज़र नहीं आता। इस वजह से हम यहाँ कोई और कलरफुल शीट जो है यहाँ रखेंगे। ये मिरर है इसके सामने और इस पूरी अरेंजमेंट को हम जो है एक सनलाइट में ले आएंगे ताकि इसके ऊपर रोशनी पड़े। तो सनलाइट जब इसमें से जहाँ जहाँ से गुज़रेगी वहाँ उसका ये आपको ये चीज़ नज़र आएगी डार्क सी साइड, और जहाँ लाइट नहीं गुज़रेगी वहाँ हमें एक साया सा नज़र आएगा। यानी इस तरीके से हमें लाइन जो हैं वो नज़र आएंगी। अब ये जो लाइंस हैं जब मिरर के साथ टकराएंगी तो रिफ़्लेक्ट होके क्या होगा, ये वापस आ जाएंगी। ठीक है, और वापस आएंगी जिसकी वजह से इमेज जो है वो हम जो भी इमेज बना होगा उसे हम आसानी से देख सकेंगे, या किसी भी शेप को जो इमेज की शेप होगी उसे हम देख सकते हैं। तो ये था, इसका ये मतलब है कि देखने के लिए हमें लाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं रिफ़्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। ठीक है, रिफ़्लेक्शन, देखिए रिफ़्लेक्शन ऑफ के बारे में हमने रिपल टैंक में भी पढ़ा, इसके अलावा हमने साउंड के चैप्टर में भी इसको पढ़ा। अब हम लाइट के टॉपिक में भी रिफ़्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन है, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये हमारे पास इसको एक्सप्लेन हम इस तरीके से करेंगे। ये हमारे पास एक मीडियम है। ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम हमारा, चलें इसे हम सपोज करें ये एयर है। ठीक है, एक फर्स्ट मीडियम, और ये इसके सामने जो है एक या तो एक ग्लास जो है वो हमने लगा दिया, यानी वो ग्लास जो है वो क्या हमारा सेकंड मीडियम आ जाता है। जब एक रे जो है इस मीडियम के ऊपर जब हम इंसिडेंट करती हैं तो ये इस मीडियम से टकराने के बाद क्या है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक है, ये इस मीडियम सेकंड मीडियम से टकराएगी और फर्स्ट मीडियम में ही वापस आ जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब जो रे इंसिडेंट होती है और जो रे रिफ्लेक्ट होती है, अब इनका एंगल फाइंड करने के लिए कि ये कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई थी और कितने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हुई है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, यानी एंगल ऑफ 90 बनाएंगे। तो एंगल ऑफ 90 बनाने के बाद हमारे पास ये पोर्शन आ जाता है, यानी वो पोर्शन जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान आता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और वो पोर्शन जो कि नॉर्मल और रे ऑफ रिफ्लेक्शन के दरमियान में उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो इक्वल होगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, एक तो मीडियम चेंज नहीं होता। देखिए, ये फर्स्ट मीडियम से टकराने के बाद सेकंड से टकराई है तो वापस उसी मीडियम, यानी इसमें किसी किस्म का कोई मीडियम जो है वो चेंज नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट वन क्या है, इंसिडेंट रे, ये इसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, दिस इज़ द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एट द ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सब एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रही हैं। यानी अगर हम देखें यही पॉइंट है जिसके ऊपर इंसिडेंट रे भी आ रही है, नॉर्मल भी और रिफ्लेक्टेड। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट क्या है कि इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, यानी जितने एंगल के साथ ये फॉल करती है रे, जब रिफ्लेक्ट होती है उतना ही वो एंगल बनाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो पार्ट हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो रिफ्लेक्शन है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं और दूसरे को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है वो एक स्मूथ सरफेस के साथ जो रिफ्लेक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर। और इरेगुलर या रफ सरफेस के साथ जो रिफ्लेक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, इरेगुलर। स्मूथ सरफेस के साथ ये है कि जो रेज इंसिडेंट होती हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल होती है, और जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो उस वक्त भी वो एक दूसरे के पैरेलल ही होती हैं। इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये मोस्टली जो है स्मूथ सरफेस के साथ होती है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इसमें जो रेज इंसिडेंट होती हैं वो तो एक दूसरे के पैरेलल ही होती है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो इनके एक दूसरे के ये पैरेलल नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं द रिफ्लेक्शन बाय रफ और इरेगुलर सरफेस इज़ कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और स्टूडेंट इसमें आपने लर्निंग के लिए आपने सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है उसकी डेफिनेशन जो है वो लर्न करनी है। इसके बाद आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पार्ट हैं वो लर्न करने हैं। और इसके बाद आपने रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और रेगुलर रिफ्लेक्शन इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।